मैं कहता हूँ आप हमेशा सच बोलते हैं और अभी भी माशाल्लाह आप सच बोल रहे हैं। तो एक सच और भी बता दें कि इमरान खान साहब का जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है। बनी गाला का इतना बड़ा घर है, उसका बिजली का बिल कहाँ से जाता है, उनके तमाम अखराजात कौन पे करता है, काइंडली थोड़ा सा बता। अच्छा देखें, पहली बात यह है कि मैं कोई इमरान खान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, मैं एज अ साफी तो पता होता है ना, जैसे आपको नवाज शरीफ का पता है, आपने एक एक असासा बता दिया। अब आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि पब्लिक पर्सनैलिटी है ना इमरान खान साहब। जी जी, नवाज शरीफ को मुझे इसलिए पता है कि मैंने नवाज शरीफ का पूरा केस कवर किया है। इमरान खान का नहीं पता, सुन लेना। जी जी। अब इमरान खान की जहाँ तक बात है ना कि आप कह रहे हैं कि उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये वो आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि उनकी ये तमाम चीज़ों की स्क्रूटनी अदालत में हो चुकी है। ठीक है, उनकी बता दें, आवाम को नहीं पता चलता ना, अदालत नहीं जाती ना सारी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी स्क्रूटनी हो चुकी है। ठीक है, और सारी चीज़ें, ये बनी गाला का घर कहाँ से आया, उन्होंने एक एक इवन के जो बैंक बंद हो गए थे ना, उनकी भी रसीदें निकाल के ले आए थे। तो इसलिए जिसको ज़्यादा शौक है वो एक बार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा के पढ़ ले, ठीक है, कि वो क्या है। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान वो बंदा है जिसने सुप्रीम कोर्ट में रसीदें दिखाई हैं कि पाकिस्तान से बाहर उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उसने बेच के और पाकिस्तान लाया है, और पैसा उसके पास कहाँ से आया है। आप किसी क्रिकेटर के बड़े का इंटरव्यू तो मुझे करके दिखाएं, मैं ये आपको वो बताएंगे कि एक क्रिकेटर कितने पैसे सिर्फ इंटरव्यू के लेता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो महाना में जो रोजमर्रा के अखराजात है, मैं वो कह रहा हूँ सर, किसी ना किसी का सियासी बंदे का कोई ना कोई काम होता है ना। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि उनका ये कहाँ से वो आया, मैं आपको कह रहा हूँ कि उसमें आप उनकी देखें कि जो उन्होंने एक क्रिकेटर, अब एक क्रिकेटर समझें या पॉलिटिकल समझें, क्योंकि पॉलिटिकल जब बन जाता बंदा फिर वो क्रिकेटर नहीं रहता, फिर उसके इंटरव्यूज वो पैसों वाले नहीं होते, वो ब्रांड वाले नहीं ना होते। आप उनके आप कैसे चीजें मिक्स ना करें जान साहब, टैक्स रिटर्न्स में आप ये तो आप यार थोड़ी सी वो जो उन्होंने मुझे लग रहा है कि जो ये जो बात आप कर रहे हैं ना, डंडी सी लग रही है। ये जो बात आप कर रहे हैं ये तो उनके बदतरीन मुखालिफ शरीफ खानदान भी कभी नहीं कहता ना कि उसके सोर्स। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो उनके खिलाफ तो नहीं, मुझे मैं तो आवाम के लिए मैं चाहता हूं कि शरीफ खानदान की जिस तरह आपने प्रॉपर्टीज गिनवा दी है, इमरान खान का भी पता चले ताकि लोग फैसला कर सके। बहुत अच्छी आपने मैं तो इस तरह कह रहा हूं ना सर, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छी बात की आपने। शरीफ खानदान 1982 से लेके और अब तक इक़्तिदार में है। ठीक है, इमरान खान सिर्फ 2018 से लेके और 2021 के दरमियान इमरान खान इक़्तिदार में रहा है। ठीक है, 2018 से लेके 21 के दौरान इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी। ठीक है, सही इक़्तिदार में आए थे, इलेक्शन सही हुआ था भाई। अच्छा, इस पे आ जाएं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि बदकिस्मती से ऐसे झूठे बयानिए बन गए हैं जिसको हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं ना, उन्होंने भी उन बयानियों की नजर हो गए हैं। वो दूसरी तरफ भी यही सोच है, बिल्कुल हुए हैं बड़े साफ़ी। मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे बयानी की नजर तो हुए, आप जो बात पॉपुलरिज्म ने इस तरह जो है ना निचोड़ दिया। जो बात भी करेंगे ना, उसका मेरे पास एक आर्गुमेंट है, एक आपका है। फैसला आवाम ने करना, आवाम ने करना है। अब आ जाए इस बात पर। एक सवाल मेरा मजीद, अभी इसको हम लेके चलते हैं, इसको बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी मेहनत की है तरमीम के ऊपर, क्या लगता है आने वाले वक्तों में प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे, और पीपल पॉलिटिक्स के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है? देखें, उस पर हम आ जाते हैं, बस एक मिनट में बात कर लूँ। ये जो बात होती है ना कि 2018 में RTS बैठ गया था और इमरान खान 2018 में RTS के ज़रिए इक़्तिदार में आए थे। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत चली गई थी ना, रिजीम चेंज हो गया था ना। रजीम वो वाली जो अमेरिका रजीम कह रहे हैं, अब अमेरिका वाला रजीम, अमेरिका का कहें, लोकल कहें, जो भी आप कहें। नहीं, हम नहीं ना कहे, वो उन्होंने खुद कहा है ना। आप कहें ना कि कहा इमरान खान। उस बहस को आप एक बार एक साइड पे रख दें, आप इसको, हाँ वो तो उस पे एक अलग, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि 2022 में इमरान खान की हुकूमत चली गई और PDM की हुकूमत आ गई। 2018 के इलेक्शन में उनका इल्ज़ाम यह था कि चोरी हुआ। बिल्कुल, सबसे पहला काम उनको 2018 में, जो 2022 में आगे करना चाहिए था ना, एक कमीशन बनाना चाहिए था, अदालती कमीशन बनाना चाहिए था, या अपना कमीशन बनाना चाहिए था जो 2018 के इलेक्शन की स्क्रूटनी करता। ठीक है, फिर आप एक और चीज़ देखें, मियाँ साहब इल्ज़ाम लगाते रहे मुसलसल, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा और सारी बातें करते रहे। गुजरात वाला खिताब आपको याद है? ठीक है, वोट को इज्जत दो वाली तरीक की बात, वो भी, और नाम लेते रहे ना, नाम तो उन्होंने, ठीक है, जनरल बाजवा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, जनरल फैज़ तुम्हें जवाब, जनरल फैज़ साहब का तो कोर्ट मार्शल है ना, वो गलत थे तो। 2022 में जब इनके पास इक़्तिदार आ गया, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, तो शहबाज शरीफ एक कमीशन बना देते ना इसके ऊपर। उस वक्त उसके अंदर राजा बैठा था, हर चीज़ उठा के दे देता इलेक्शन कमीशन से कि ये हुआ था RTS। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो एक नैरेटिव बना दिए गए ना कि 2018 में बड़ी धांधली हुई थी और बड़ा ये हुआ था वो, तो भाई तो आप साबित कर देना, अभी भी आप इक़्तिदार में, तो आप बना दें कमीशन। जहाँ पे इतने आपने केसेस बनाए, एक केस और बना दें। तो बिलावल वाली बात आप देखें, बिलावल वाली बात आपकी इंपॉर्टेंट है। बिलावल वाली बात, बिलावल ने जो इस वक्त
आंखों के सामने हैं जो नज़र आ रहा है, उसमें तो सारा क्रेडिट बिलावल को ही दिलवाया गया है, ठीक है, कि बिलावल ने ये सारा कुछ किया और सारा कुछ। तो ये इस वक्त सवाल है शहर इक़्तिदार में कि बिलावल ने अगर ये सारा कुछ किया है तो बिलावल को इससे क्या मिलेगा। और नून लीग के अंदर भी एक परेशानी है, नून लीग के अंदर एक परेशानी ये है कि वो ये कहते हैं कि नून लीग तो इसमें कहीं भी नहीं थी ना आइनी तरमीम में, मतलब मियाँ साहब के पास एक खाना ज़रूर हुआ लेकिन नून लीग हमें एक्टिव नज़र नहीं आई, एक्टिव हमें बिलावल ही नज़र आए। तो बिलावल ने जो बज़ाहिर डिलीवर किया, क्योंकि बिलावल मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ही है जैसे कोई बड़ा बंदा गाड़ी चला रहा हो और उसकी गाड़ी के नीचे कोई बंदा आ जाए तो उसका जो वफादार साथ बैठा हुआ मुलाजिम है वो क्या है कि गाड़ी मैं चला रहा था और वो अपने आप को पेश कर दे। ये आइनी तरमीम का क्रेडिट बिलावल का लेना ऐसे ही है, ठीक है। वरना पीटीआई के जो बंदे वहाँ पे पहुँचे वो बिलावल ने तो नहीं पहुँचाया ना, वो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं पहुँचाया, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अपने ज़मीर के मुताबिक। हाँ वो बिल्कुल ज़मीर जैसे सेनेट के इंतखाबात में ज़मीर के मुताबिक नहीं पहुँचे थे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जिस तरह उस वक्त भी पहुंचे थे, मुराद सईद ने कहा था, बिल्कुल अपना 100% दुरुस्त कहा है, बिल्कुल उस वक्त जैसे ज़मीर के मुताबिक लोगों ने वोट दिया था, ये भी ज़मीर के मुताबिक, बस आपने इत्तेफाक कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि बिलावल को क्या मिलेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और मुझे लगता है कि इस मामले पे नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात का आगाज़ भी हो सकता है। इसलिए इख्तिलाफात का आगाज़ हो सकता है कि नून लीग को ये डर है कि कहीं और फिर सियासत नहीं ना होगी। अब अगर सारे ही मिल के चलेंगे तो फिर वोट कैसे लेंगे? कुछ ना कुछ तो इख्तलाफात चाहिए ना। खैर वो भी तो इख्तिलाफ उनका बज़ाहिर कोई नहीं है, लेकिन इस पंजाब के अंदर तो चाहिए ना कि अब वो किसी न किसी पार्टी को, अब पीटीआई के साथ सारे ही हो जाएंगे खिलाफ, वो अब आपस में भी तो फिर आगे इलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। गवर्नर साहब का भी चल रहा है बिल्कुल हाँ, वो टक टुक चल रही है यूनिवर्सिटीज वाले मामले पे, और वो हो गया मामला। वो उन्होंने कहा कि बस इतनी हम रख सकते हैं, वो तो हमें पता है, ये तो चलती रहती है चीज़ें। खैर, जनरल फैज़ साहब के साथ बड़ी मुलाकातें रही हैं आपकी और मीटिंग्स होती थी, ठीक है, और इस बात की आप क्या कहते हैं कि नहीं होती थी मीटिंग्स? मैं जनरल फैज़ साहब से मेरी एक भी मुलाकात नहीं है फेस टू फेस या कहीं पे जैसे ब्रीफिंग्स ये ऑफ कैमरा होती है। नहीं कोई कहीं मेरी जनरल फैज़ के साथ ना कोई आज तक मुलाकात है, ना मेरी उनके साथ बातचीत है। उनकी टीम का हिस्सा थे, ये बड़ा मतलब ऐसे लोग कहते हैं झूठ मारते हैं। ये वो लोग बात करते हैं जो जिनको ना मतलब अब मैं क्या कहूँ, मतलब नहीं अगर होती भी थी तो खैर उस वक्त के हमारे क्या ये जो 2-2 टके के बंदे बातें करते हैं कि जी फैज़ की टीम का ये हिस्सा था, ये वो, इनको कहें इन 2 टके के लोगों को कि आज तो फैज़ पकड़ा हुआ है ना, तो मैं उसके साथ मिलता था, उसकी टीम के साथ था, तो पकड़े ना भाई मुझे। ये जो 2-2 टके के बात साफी हैं जो नहीं उठाए गए। भाई बात यह है कि चलें, अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं उठाया गया, लेकिन बात यह है कि अगर मैं फैज़ की टीम का हिस्सा था, अगर मैं फैज़ की टीम का हिस्सा था तो फैज़ की टीम का हिस्सा होना जो है वो तो जुर्म था ना। फैज़ की टीम का हिस्सा होना तो जुर्म था। जो फैज़ के साथ काम कर रहा था वो ज़ेर अताब है इस वक्त, ऐसे ही है ना। अगर मैं फैज़ की टीम का हिस्सा था तो मुझे उठाएं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात ये क्लियर कर दिया।